निमुड़ा 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 निमुड़ा, अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाए दो, अरे लाए दो लाए दो लाए दो, अरे लाए दो लाए दो लाए दो नींबू लाए दो, जा खेत से हरियाला निमुड़ा लाए दो, निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा 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 निमुड़ा, अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाए दो। रेडियो नशा। हाय, मैं हूँ रंगीली रुचि और मेरे साथ में है आज रेडियो नशा पर कविता कृष्णमूर्ति जी। कविता जी, वेलकम। आई लव द म्यूजिक जो आपने हमें दिया है 90s में, अर्ली 2000s में, टिल डेट। आई लव लिसनिंग टू यू सो मच कि मैं आपको बता रही थी कि देखिए आपके पास 20 मिनट है लेकिन मेरे पास में 2 घंटे हैं। मैं आपसे बात करती रह Thank you. सकती हूँ। You have this beautiful inclination towards your family, and it is something that I look up to because I also feel that अलग समय पर अलग चीजों को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी होता है। बट टेल मी समथिंग, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन कितना जानते हैं? क्या वो ये जानते हैं कि हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी ग्रैंड मदर ने 50,000 प्लस गाने गाए हुए हैं, शी इज सच अ बिग स्टार, वो ये जानते हैं? अच्छा, पहले तो मुझे नहीं लगता कि 50,000 होगा। मुझे लगता है जितना मुझे लगता है कि इट बी अबाउट 25। ये लोग बोल रहे हैं 50। आई हैव नेवर काउंटेड बट आई फील फिजिकली इट वुड हैव बीन अबाउट 25 आई गेस। एनीवे, पर अदर सो मेनी जिंगल्स क्या-क्या मैंने गाए, और माय ग्रैंडडॉटर हू इज़ 12 इयर्स ओल्ड वो जानती है क्योंकि वो मेरे साथ स्टेज में खड़े होके गा चुकी है। पर ये साल पहली बार माय 2 स्मॉल ग्रैंडचिल्ड्रन जो 3 साल के हैं और 1.5 साल के हैं, वो हमारे प्रोग्राम पे, हमारे फेस्टिवल के शो पे आए एंड दे सैट थ्रू आउट। और वो देख रहे थे कि उनकी ग्रैंडमदर स्टेज पे है। और फिर वो जब थोड़ा-सा छोटा था ना, उसको वो जो एलेक्सा बोलते हैं, एलेक्सा में उसको कुछ सुनना अच्छा लगता है, तो ही यूज्ड टू कीप टेलिंग एलेक्सा प्ले हवा हवाई, एलेक्सा प्ले हवा हवाई, उसको हवा हवाई बहुत अच्छा लगता है। तो दे नो दैट आई सिंग। ओह माय गॉड! या तो आई एम श्योर उनको बड़ा पसंद होगा रात में कि अच्छा ग्रैंडमा इज़ गोइंग टू सिंग मी अ सॉन्ग एंड पुट मी ऑफ टू स्लीप। दैट मस्ट बी सो ब्यूटीफुल ना फाइनली। नॉट नॉट ऑल द टाइम, समटाइम्स दे आर वेरी नॉटी। कुछ ऐसे टॉप के 5 गाने जो कि हमेशा मेरी फेवरेट्स की प्लेलिस्ट में रहते हैं, उनके पीछे की कहानी आपसे जानने की कोशिश करते हैं, 2 लाइन सुनने की कोशिश करते हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। द फर्स्ट सॉन्ग इज़ रियली स्पेशल बिकॉज़ इस साल 2024 में इस गाने को आए हुए 25 साल पूरे होने वाले हैं और मैं बात कर रही हूँ निबुड़ा निबुड़ा गाने की। आपने रियलाइज़ किया था कि इस साल में इस गाने को 25 साल पूरे हो रहे हैं? नहीं, नहीं, आप 25 साल बोल रहे हैं तो मेरे को इतना अद्भुत लग रहा है, क्योंकि निम्बुड़ा हवा-हवाई की बात अलग है, पर निम्बुड़ा के लिए सोचती हूँ तो लगता है अरे अभी तो गाया था इसको। सोचते-सोचते 25 साल, माय गॉड, इट वाज़ 1999, नो दैट्स माय राइट। गॉड, अमेजिंग, या अमेजिंग। बट इतना अमेजिंग गाना है कि आज तक भी इस गाने के ऊपर डांस करते हैं। मुझे पूरा के पूरा उसका कोरियोग्राफी भी याद है। सो ऑफ कोर्स टीम वर्क था दैट द हाँ, सॉन्ग बिकेम सो बिग। ब्यूटीफुल कोरियोग्राफी, हाँ, इतनी मतलब इतना अच्छा पिक्चराइज़ हुआ था गाना। संजय लीला जी को मैं बहुत दाद देती हूँ, गानों की पिक्चराइज़ेशन एकदम जान आ जाती है गानों में ना, रियली। बट आपकी क्या याद है? कुछ और स्टोरी याद है आपको गाने के तो पीछे की? ये स्टोरी तो याद ऐसा ख़ास नहीं है, पर मुझे याद है कि इस्माइल जी बड़े एक्साइटेड थे इस फ़िल्म के बारे में, क्योंकि इट वाज़ वन ऑफ हिज़ फर्स्ट बिग फ़िल्म्स। या उसके पहले मैंने काम किया था उनके लिए, पर छोटे-छोटे फ़िल्मों में। दिस वाज़ द बिगेस्ट ही गॉट, और ही वर्क्ड सो हार्ड। और फिर ये गाना जब मुझे बताया, और रिहर्सल 1-2 दिन पहले हुआ उनके घर पे, संजय लीला जी के रिहर्सल रूम में। इतना बढ़िया लगा मुझे ये गाना। फिर मैं जब सेट्स पे आई, और एक्चुअली ये गाना बहुत टाइम तो नहीं लगा था इस गाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी प्रिपेयर्ड होके आई थी। और गाना जब तुरंत, कुछ गानों के बारे में ऐसे फ़ील होता है ना कि गाना खत्म होने के बाद लगता है कि ये गाना चलेगा, और इस गाने के बारे में भी मुझे स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट था। मुझे लगा कि ये गाना, दिस सॉन्ग विल डू वेल। एब्सोल्युटली। तो कुछ 2 लाइनें इस गाने की अगर आप हमें आज सुना सकते हैं। मुझे पता है कि सिंगर होने के नाते आप कहीं भी हो, रात को 12 बजे भी हो, 6 बजे हो, आपको तो लोग, मैं बार-बार मेरे हस्बैंड से बहुत शिकायत करती हूँ ना, मैं कहती हूँ, "अरे! आप तो बहुत लकी हो, अपने अपने वायलिन लेके ही नहीं आते हो आप कहीं।"
इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है, इसको मैं कहाँ छोड़ के जाऊँ? निमुड़ा, 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाए दो, अरे लाए दो लाए दो लाए दो, अरे लाए दो लाए दो लाए दो नींबू लाए दो, जा खेत से हरियाला निमुड़ा लाए दो, निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाए दो। माय गॉड, दिस फेल्ट लाइक मैं आपकी आवाज 1999 में ही सुन रही हूँ. इट वाज दैट फ्रेश. कविता जी, ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग, दिस वाज, थैंक यू, थैंक यू. ओके, थैंक यू। अगला गाना जो आप मुझे बता रहे थे कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी बड़ा पसंद करते हैं, इज हवा हवाई. अब मतलब हाँ, ये गाना जो है, अगेन कितना मॉडर्न था ये गाना, इसका म्यूजिक, कि आज तक भी बच्चों तक को, टॉडलर्स को ये गाना पसंद आ रहा है, एंड इट बिकम्स देयर फेवरेट. सो टेल मी अ लिटिल अबाउट दिस सॉन्ग. एक्चुअली हवा हवाई मैं तो रिहर्सल पे गई थी, गाना याद किया, घर पे आई और पकची की प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि अगले दिन रिकॉर्डिंग था। पर मुझे बताया गया था कि ये गाना आपका नहीं है, ये बहुत बड़ा। उन दिनों में मैं लता जी की डबिंग करती थी, जी. लक्ष्मीकांत प्यारलाल जी की यहाँ। पर इस गाने के लिए बताया था कि ये डबिंग नहीं है, लेकिन लता जी के लिए नहीं है, ये शायद आशा जी गाएंगी। तो दैट वाज़ ओके क्योंकि आई हैड टू डू माय बेस्ट इन एवरी रिकॉर्डिंग। तो मैं गई, आई प्रैक्टिस पकचिकिला के घर पे कर रही थी और फिर स्टूडियो पे आई तो एक्चुअली बहुत कम वर्ड्स थे। ची हुआ हुआ, हॉनोलुलु, ऐसा उई 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 हांगकांग, उई. हांगकांग ऐसे ही कुछ था वर्ड्स। उसके बाद कुछ-कुछ म्यूजिशियंस आए, बोले लक्ष्मी जी इसमें कुछ पंजाबी वर्ड्स डालते हैं ना हम लोग। बोले हाँ, कुछ क्या पंजाबी वर्ड, तो चलो असी तुसी, फिर किसी लसी तुसी, मैं सब लिखते गई। लक्ष्मी जी बोले कविता जी आप सब लिखते जाइए, तो असी तुसी किसी निकाल, फिर लसी तुसी, 5-6 घंटे निकल जाते थे। हम लोग बैठते रहते थे लक्ष्मी जी के सिंगर्स कैबिन में। तो जावेद साहब 2 ढाई बजे आए, फिर वो उनको बोले कि लक्ष्मी जी कल रात को मुझे एक वर्ड आया कि इसी से एंड होना चाहिए, मोम्बासा। तो लक्ष्मी जी ने बोला मोम्बासा नोट कर लो। मोम्बासा नोट करके उन्होंने रिकम्पोज किया उसको। छी हुआ हुआ सब करते करते मोम्बासा, पिंग पोंग करते करते ये ऐसे तैयार हुआ। फिर वो स्टूडियो में भी मैं गाते-गाते रिहर्सल, पहले हॉल में रिहर्सल करना पड़ता था, तो रिहर्सल करते-करते 2 बार 3 बार जब रिहर्सल शुरू ना, मुझे भी हँसी आती थी क्योंकि म्यूजिशियंस थोड़ा हँसते थे, तो उनको देखकर मुझे भी हँसी। तो प्यारे भाई ने आके सबको थोड़ा डाँटा कि प्रोड्यूसर के पैसे वेस्ट मत करो, तुम लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ। बड़े सीरियस होकर ये काम हुआ। फिर मेरे मेरे तरफ से तो बड़ा सीरियस होके डर-डर के फिर मैंने ये रिहर्सल किया और फिर माइक पे जाके ये गाना गाया। और मेरे हिसाब से पहला तो फाइनल माइक रिहर्सल हुआ, 2 रिहर्सल्स तो फाइनल हुआ पूरा रन थ्रू, एक साथ गाना पड़ता था ना गाना। हम्म. उसके बाद जब टेक शुरू हुआ, इफ आई रिमेंबर राइट, एक ही टेक पे ओके हुआ था। जिस वाओ. वजह से इसमें एक वर्ड मैंने गलत कहा था, जब टेक ओके हो गया मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा लक्ष्मी जी को, मैंने थोड़ा-सा मतलब इशारा करने को गए, वो बहुत बिज़ी थे, मैंने छोड़ दिया क्योंकि जब डब होगा, फाइनल डबिंग होगा, ये ठीक हो जाएगा। पर वो फाइनल डबिंग कहाँ हुआ? वो तो मेरी आवाज़ में ही रह गई। तो ये कौन सा शब्द गलत गाया था आपने, कुछ आपको याद है या अभी याद? उसमें पहले इतने नहीं ना, उसमें जैसे मेरे पास स्क्रिप्ट था, मैं देखकर ही गा रही थी, पर जानू जो तुमने वो कहीं न कहीं कुछ टेंशन में वो जीनू जो तुमने बात छुपाई, अच्छा. और सेकंड टाइम जानू जो तुमने बात छुपाई। पर ऐसा है ना, वो लक्ष्मी जी ने मुझे कहा कि तुम श्रीदेवी जी ने ऐसा डांस किया है कविता जी, ऐसा लगता है कि जीनू ही करेक्ट है। Oh, wow, what a story. So, so it stayed, that word stayed like that, and then the song stayed like that. I could not sing it again. So it was that one take okay song that stayed. But moving on to the next song, which is on my favorites playlist. ये एक गाना नहीं, ये इनफैक्ट एक पूरी की पूरी फिल्म थी जो कि आपके आवाज से ही बनी थी, बिकॉज इट वाज अ म्यूजिकल. एंड जतिन ललित जी ने खुद ये कहा था कि एक बार ऐसा कहा था कि कविता कृष्णमूर्ति का जो पूरा कैपेबिलिटी है, वो इस मूवी में वो पहुंच पाई है वहां तक, जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल पूरा की पूरा इस मूवी में हम वहां तक पहुंच पाए, उसका इस्तेमाल कर पाए हैं. एंड डू यू ऑल्सो फील लाइक दैट कि देयर वर सम डोर्स जो अनओपन थे और आपने इस मूवी के गानों के साथ में उन्हें खोल दिया था?
खामोशी की बात कर रहे हैं ना? खामोशी, ऑफ कोर्स हाँ, खामोशी तो खामोशी खामोशी एक एक्चुअली सारे गाने जो हुए देयर वाज़ लॉट ऑफ इमोशनल इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट था। पहले गाना मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने जो गीत गाया था वो था मौसम के सरगम को सुन, और वो वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्ड हुआ था। और मेन थिंग था कि मुझे बताया गया था कि हेलेन जी के लिए गा रही हूँ। आई फेल्ट वंडरफुल, क्योंकि हेलेन जी को बचपन से हम लोग देखते आए हैं, उनकी ग्रेस, उनका डांस, और मैंने कहा आई कांट बिलीव दिस, आई एम सिंगिंग फॉर हेलेन। ऐसा लग रहा था कि इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो इट वाज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। उसके बाद उन्होंने हमको जब स्टोरी लाइन बताया, और सबसे गाना जो बहुत इमोशनल था वो था ये दिल सुन रहा है। ये दिल सुन रहा है जब मैं गा रही थी, और वो जिस तरह से बजरू साहब भी वहाँ पे सुबह-सुबह, ये सनी स्टूडियो में हुआ था, और ये सब डबिंग सुबह होते थे। मतलब अ साढ़े 8 के ब सा 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग पहुँच जाते थे, और बाय 10-10:30 लेटेस्ट बाय 10:30 गाना खत्म। अरे वाह! क्योंकि 10:30 स्टूडियो वाज़ ऑलवेज़ हायर्ड बाय सम अदर म्यूज़िक डायरेक्टर्स, और उसके म्यूज़िशियंस आ जाते थे, लाइव रिकॉर्डिंग होता था। और लाइव रिकॉर्डिंग ट्रैक लेने के बाद अगले दिन सुबह 8 से 10 या साढ़े 10 के बीच में सॉन्ग डबिंग होता था लाइव। मतलब ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, हमें सिर्फ़ अपनी वॉइस डालनी है उसमें। तो ओके। इस तरह से ये रिकॉर्ड हुआ था, ये दिल सुन रहा है और आज मैं ऊपर, दोनों। पर समहाउ मैं बहुत मजरू साहब की भी फैन रही हूँ। इतने मतलब इतने प्यारे इंसान, इतने अदब से बात करते हैं, और इतने मतलब ऐसे लोगों से इतना सीखने को मिलता था। दे वर अ जनरेशन अपार्ट। So it was a very इमोशनल काइंड ऑफ फिल्म, और every song in this film was a gem. Every song was a gem. तो अगर मैं आपने इतने गाने इसके लिए गाए आप मुझे बता रहे हैं बट सो इन माय फेवरेट्स लिस्ट ऑफ कोर्स आई हैव ये दिल सुन रहा है बिकॉज़ जैसा आप कह रहे हैं ना कि इमोशनल है और क्योंकि वो मनीषा अपने पेरेंट्स को समझा रही है इट फील्स लाइक वो गाना जो है ना वो बहुत ही स्लोली चल रहा है समझ आए सामने हाँ। वाले को ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की ब्यूटीफुल बट व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस म्यूजिकल फिल्म खामोशी द I म्यूजिक like आज मैं ऊपर also, but ये दिल सुन रहा है is my personal favorite. वो जब मैं गा रही थी, I remember how deeply I was feeling the song also. इस गाने की 2 लाइनें अगर हो सकती हैं, अगर आप गा सकते हैं हमारे लिए। ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, है मेरे हमनशी, मैं वहाँ तू जहाँ, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान। Magical, magical. This song, your voice, it's so magical. So it was my first introduction to her, and I was so impressed. Also, she was a girl from a good family, बहुत अच्छी behavior. Everything was very sweet looking. Everything was nice. तो उस हिसाब से very happy that her career started and she did so well. और Dola Re Dola भी, I really enjoyed the song. Though for me the best song in that film was, मेरे personal liking से of course काहे छेड़ भी है, पर मैं मार डाला भी बहुत पसंद करती हूँ। मुझे मार डाला में माधुरी जी जिस तरह से उन्होंने मार डाला का एक्सप्रेशंस वगैरह, बहुत मार डाला बस इतना बढ़िया बढ़िया कॉम्पोजिशन है, ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। Absolutely. The next one on my list is actually K Sara Sara. I also feel कि एक ऐसा समय था वो जब क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक बहुत हाई पर था, लेकिन आप somehow क्लासिकली ट्रेन्ड होने के बावजूद एक मॉडर्न टच लेकर के आ जाते थे अपने गानों में. So that is what I saw in K Sara Sara. It was classical. It had like the proper nuances, जो होना चाहिए किसी म्यूजिक में. But the song was so modern. यस, ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन एंड ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ना रहमान का, कि जिस तरह से वो गाने की जो मिक्सिंग और प्रेजेंटेशन होता है, इतना अनोखे तरीके से ही डील्स विद हिज सॉन्ग्स,
और केसरा सरा भी इतना अलग टाइप का कॉम्पोजिशन है, इट्स रियली अ मास्टर कॉम्पोजिशन। और रहमान जी का क्या होता था, वो माइक पे जाने के बाद कभी-कभी पूरा ट्रैक नहीं मिलता था, उनकी मिक्सिंग और ट्रैक सब बाद में होती थी। कभी अच्छा। सिर्फ सुर मिलता था, जैसे अगर सागा पा है, सामाधा है, जो भी है बेसिक जो हार्मनी है, एक बेसिक एक हार्मनी चलता है गाने में, उसके पर गाना पड़ता था। तो हेडफ़ोन्स पहनी तो बेसिक हार्मनी आ रहा है, उसके बाद एक ही लाइन आप कभी-कभी बोलते हैं कैन यू सिंग इट इन डिफरेंट वेज़? सर आप 4-5 बार अलग-अलग टाइप के आपने गाए, जिस तरह से आपको सूझता है। एक आध बार वो भी बताएँगे कि ऐसे गा दो। फिर आपको जो भी इम्प्रोवाइज़ेशन जिस तरह-तरह से आप गा दो, फिर वो बॉक्स के अंदर चला जाता है, उनके मिक्सिंग बॉक्स के अंदर। फिर जहाँ-जहाँ ब्लैक मैजिक फिर वो निकलता है, यहाँ या से थोड़ा-सा पीस कंबाइन्स, ही मिक्सेस देन वो पूरे गाने में फिर वो केसरा के इतने सारे अलग-अलग टाइप के केसरा आ जाते हैं बिकॉज़ ही हैव डन इट एंड ही हैज़ टेकन इट एंड पुट इट इन डिफरेंट प्लेसेस। या So that way he's a real wonderful director and a magician. आई विल मूव टू तू चीज बड़ी है मस्त मस्त बिकॉज आई हैव अ सर्टेन कनेक्शन विद इट, लेकिन उसके पहले एक Really? लाइन, दो नहीं, एक लाइन के सरा सरा की अगर आप गा सकते हैं। हे केसरा सरा सरा जो भी हो सो हो, हमें प्यार का है आसरा, फिर चाहे जो हो। Oh, lovely. I was telling you about तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, और ये जो है मेरे शो का नाम मस्त मस्त मॉर्निंग्स है ऑन रेडियो नशा। हाँ, अच्छा, तो ओह रियली? अच्छा। इस गाने के ऊपर से मेरे रेडियो शो का नाम पड़ा है। एंड हम बात कर रहे थे कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिसे 25 इयर्स हो गए हैं। मोहरा इस साल 30 साल पूरे कर रहा है ऑफ इट्स रिलीज। सॉरी? आई मिस्ड दैट लाइन। मोहरा इस साल 30 इयर्स पूरा कर रहा है ऑफ इट्स रिलीज। 30 इयर्स। Yes, 30 years now? Oh That's gosh, right. amazing. Amazing. I know. So so it's also funny, for me to just tell you कि क्या याद है आपको? क्योंकि 30 साल से कुछ याद नहीं है। But please tell me if you have any memories of this song or the movie. मुझे याद है कि रिहर्सल तो हुआ ठीक है विजुषा के घर पे और फिर फाइनल जब स्टूडियो में पहुंची मैं और मैंने जब ट्रैक सुना ये फिल्म सेंटर में रिकॉर्ड हुआ था और जब मैंने ये ट्रैक सुना म्यूजिक जिस तरह से विजुषा ने क्योंकि घर पे तो जाकर सिर्फ गाना रिहर्सल करके आए थे जब सेट्स में आके मैंने ट्रैक सुना और जिस तरह से मैंने सुना वो ट्रैक मैंने एंड उदित जी भी यही महसूस कर रहे थे कि ये गाना सुपर हिट है अपने हाथ पे। देयर इज़ नो वे दिस सॉन्ग वोंट बी अ हिट। जिस तरह से शुरू से इतना रिदमिक एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक विजुषा हैज़ मेड फॉर दिस। सो ही इज़ आल्सो सो टैलेंटेड। कभी-कभी मुझे दुःख होता है कि विजुषा ने और फ़िल्म्स नहीं की। वेरी टैलेंटेड और अ, गाना वाज़ परफेक्ट। मतलब इस गाने में कोई भी म्यूज़िक हो, कोरस हो, सिंगिंग लाइन्स हो, उदित जी के लाइन्स, मेरे लाइन, कोई चीज़ की कमी नहीं थी इस गाने में। और इसको भी देखिए आप बड़ा बड़ा अनोखे तरीके से पिक्चराइज़ेशन हुआ था। बिल्कुल सही So बात I है। think we knew again like Nimbuda, this song I knew somehow my instinct told me it's going to do very well. एक नई चीज़ जो हमारे रेडियो स्टेशन पे हो रही है उसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपको। शान, हमारे फेवरेट सिंगर शान जो है, ही इज़ स्टार्टिंग अ न्यू शो ऑन आवर रेडियो स्टेशन रेडियो नशा, एंड इट्स कॉल्ड क्रेज़ी फॉर किशोर। द शो इज़ अबाउट किशोर दा, विद किशोर दा के गाने, Wonderful. उन्हीं की बातें। तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आई एम वेरी हैप्पी टू हियर क्योंकि किशोर दा तो हमारे जनरेशंस तक ऑल टाइम फेवरेट सिंगर रहेंगे। Kishore Da will never get old. His voice will never get old. His songs will never get old. He's an ever young, evergreen songs. Or Shan is so good at speaking, singing. He's so talented. या तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी ये शो चल रहा है और मेरी खुशनसीबी है कि मैं कम से कम फिल्मों में 7-8 गाने ड्यूएट्स किशोर दा के साथ गाए। शुरू में तो एक आध गाया फिर द बिगेस्ट सॉन्ग आई थिंक एट दैट टाइम वाज़ मिस्टर इंडिया करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से। और वो सेट्स पे वो क्या-क्या कहानियाँ सुनाते थे और कभी-कभी करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया में इतना मुझे हँसा दिया उन्होंने और हँसने के बाद फट से प्यारे भाई बोले ओके नाउ रेडी फॉर फाइनल रिहर्सल माइक पे। और मैं खाँसी जा रही हूँ, मेरे को मैं मतलब मेरा सारा गला एकदम चोक हो रहा है क्योंकि मैं इतनी हँस चुकी हूँ और मैं पानी, पानी, पानी पी रही हूँ, कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ।
तो किशोर दा मुझे बोले ऐसे मेरे तरफ मेरा उनका माइक कैसा था, महबूब में मेरा माइक कैसा था, बोले क्यों बहुत हंसे ना, अब गाओ। और मैं ऐसे देख रही हूँ किशोर दा की तरफ, बोले बंगाली में बोले गान गाइते एसছো ना, मतलब गाना गाने के लिए तुम आई हो ना, तो यू व्हाटएवर यू डू यू हैव टू कीप योर फोकस ऑन दैट। वाओ! मतलब मैं तुमको कहानी बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम कि हँस रही हो, पर यू तुम भूल गई कि थोड़ी देर के बाद तुमको गाना है। यू नो, इट्स अ लेसन आई लर्न्ड। उसके बाद मैं स्टूडियो में कोई भी मुझे हँसाए, कुछ भी बोले, मैं वो सरफेस लाफ्टर होता है ना, जिससे वॉइस ही नहीं ला आई लर्न टू डू दैट। मैं तो हँस ही नहीं सकती, मेरा गला बैठ जाएगा। मेरा तो बातों-बातों में मेरा गला बैठ जाता है। इसलिए मैं कैसे सारे जो फॉल्स लाफ्टर है, मैं तब मुझे श्रीदेवी बहुत याद आती है, जो हँसती है ना, मैंने कहा ऐसे ही हँसो। So sweet, Kavita ji. Thank you so much for your time. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक Thank यू। you, Kavita ji. Bye-bye. Radio Nasha.